ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथि करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। इसकी अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक है 216। प्रश्न है देवादिक का अन्यथा, ही तो पढ़ लिया था। पढ़ते हैं फिर भी। देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कसाय बस किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन किस लिए अन्यथा किए। यदि एक ही कथन अन्यथा करें तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। वहाँ तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत है, यह भी मत है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन का भी अन्यथा बहुत किए हैं, तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता, प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहाँ सत्य भाषित हो उस मत की सर्वाज्ञा माने। सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतरागी हैं। वे झूठ किस लिए बोलेंगे। इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक है, और वहाँ एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। यदि ऐसा ना माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त व धर्म ध्यान हो जाए तो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए। आज्ञानुसार साधन द्वारा गृह पर्यंत जाते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि पना कैसे रहा। इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त व धर्म ध्यान होता है। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। तथा तूने कहा कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त के शंका नामक दोष होता है, सो ना जाने यह किस प्रकार है। ऐसा मानकर निर्णय न करे, वह शंका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करने पर विचार करते ही सम्यक्त में दोष लगता हो तो अष्टशास्त्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधानी को उत्तम किस लिए कहा। प्रक्षता आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे। प्रमाण न से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया। इसीलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। देखो, जिन धर्म सच्चा है, क्योंकि जिन धर्म के वक्ता सर्वज्ञ और वीतरागी हैं। दो कारणों से आदमी झूठ बोलता है। एक तो रागी द्वेषी हो, कसाय के बस होकर झूठ बोलता है, और एक आदमी अल्पज्ञ हो, जानकारी नहीं हो तो झूठ बोलता है। अब ये दोनों बातें सर्वज्ञ भगवान की नहीं है। ना तो वे रागी द्वेषी हैं, जैसे उनने 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म 5 पाप इन सब का स्वरूप बताया, तो उनको कोई राग द्वेष नहीं है कि द्रव्य तो 6 थे और उनने 7 बता दिए, या 7 थे तो 6 बता, क्योंकि उनको कोई प्रयोजन नहीं है, उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब कोई रागी द्वेषी हो तो वो सोचता है कि 6 बताऊं कि 7 बताऊं। एक बात।
दूसरी बात, वे सर्वज्ञ हैं, उनको कोई भी पदार्थ का ज्ञान अधूरा नहीं है। अब जैसे आपने मेरे से कोई बात पूछी, अब मुझे ज्ञान तो है नहीं, लेकिन मैंने मान कसाय के चक्कर में झूठा बोल दिया, ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था होता कैसे है। तो दो कारणों से आदमी झूठ बोलता है, एक अल्पज्ञ हो और एक रागी द्वेषी हो। तो टोडामल जी साहब कहते हैं जिनेंद्र भगवान ना तो अल्पज्ञ हैं और ना रागी द्वेषी, इसलिए झूठ तो नहीं बोलते, बोलते तो सच है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान भी जो बोल रहे हैं, अगर तुम उसकी परीक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारा निर्णय मजबूत कैसे होगा। इसलिए जैन धर्म में जो आज्ञा है वो आज्ञा भी बिना परीक्षा के नहीं माननी चाहिए। फिर ये तो इतनी क्लियर हो गई। फिर टोडामल जी ने एक तर्क दिया कि अगर जिन आज्ञा मानने से ही कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि ने तो बहुत ज़्यादा आज्ञा मानी, क्योंकि मुनि बन गया वो, और 28 मूल गुणों का पालन किया, निरतिचार पालन किया, बहुत शुभ भाव किए। जब तो 9वें ग्रह बिक गया तो फिर वो सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हुआ। इसलिए टोडामल जी कह रहे हैं कि खाली आज्ञा मानने से कुछ नहीं होता। अब ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है जो टोडामल जी समझा रहे हैं, ये बात भी बहुत क्रांतिकारी है। अपने यहाँ पर भी आप देखोगे बहुत सारे लोगों को मुनिराज ने कह दिया, बस वो मान लिया, भैया गुरुदेव ने कह दिया वो मान लिया, हम तो भैया बड़े महाराज जी ने जो कह दिया। अब ये इससे ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इससे ही तो जगत जो है भ्रमित हो रहा है। अभी मोक्षुओं में गुरुदेव ने जो कह दिया, फलाने साहब ने जो कह दिया, बड़े पंडित साहब ने कह दिया, बस अब सब कुछ सही है। जब यहाँ भगवान की बात की भी परीक्षा करनी है तो महाराज कहाँ से आए, पंडित कहाँ से आए। जब यहाँ सर्वज्ञ की परीक्षा कह रहे हैं और तुम कह रहे हैं नहीं हमें तो साहब फलाने पंडित जी ने बोल दिया, हम तो बस उनके भगत हैं। भगत तुम किसी के बने रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, परीक्षा करनी आनी चाहिए। अंधी भक्ति बुरी होती है, समझिए रमेश जी। अंधी भक्ति, अंधी भक्ति, अब मोदी की अंधी भक्ति करते हैं लोग, करते ना, तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो सच है फिर वो देख ही नहीं पाते। उनसे कहो देखो तो कुछ सच्चाई भी तो देखना सीखो। अरे साहब वो जो कर रहा सब सही कर रहा, ये बिना परीक्षा करे मान लेना किसी की बात, ख्याल में है ना। ऐसे ही कोई किसी का भगत बन गया, महाराज के भगत बन गए, अब महाराज जो कह रहे हैं वो सही है। अरे गुरुदेव के भगत बनो, जो कह रहे गुरु, क्यों गुरुदेव सर्वज्ञ थे क्या, वे गलत नहीं बोल सकते, अल्पज्ञ ही तो थे, कोई बात उनकी भी जानकारी में सही नहीं हो सकती, उससे क्या मतलब। लेकिन ऐसे प्रश्न खड़े करो, अरे सोप आपको शर्म नहीं आती, आप गुरुदेव पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे। वो कह रहे हम सर्वज्ञ पे प्रश्न चिन्ह लगाने को तैयार है, तुम गुरुदेव की बात कर रहे हैं कि क्यों कि हम बिना परीक्षा के बात नहीं मानेंगे। देखो सर्वज्ञ भगवान ने तत्व 7 कहे और तो मान लो, कैसे मान लूँ, मुझे 7 तत्व भाषित होने चाहिए, मुझे जीव भी दिखना चाहिए, अजीब भी दिखना चाहिए, आश्रव भी दिखना चाहिए, बंद भी दिखना चाहिए, संवर निर्जरा मोक्ष सब दिखना चाहिए, ख्याल में है। और मैं सोचूंगा 8वां हो सकता है क्या, लेकिन 8वें तत्व के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि बंद जीव और अजीब 2 चीज़ें हो गई दिखती हैं। फिर 2 से बना आश्रव और बंद, 2 के अलग होने से बना संवर निर्जरा, और संवर निर्जरा होने से बना मोक्ष। अब 8 भी क्या लेके आओगे, अब मोक्ष ही हो गया। परीक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि कोई भी बात हम बिना उसके नहीं मानेंगे, इसलिए अपने को कभी भी किसी की अंधी भक्ति नहीं करना। किसी का मान सम्मान करना अलग बात है, किसी का बहुमान करना अलग बात है, और बहुमान होना ही चाहिए। गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, देव के प्रति बहुत बहुमान होना चाहिए, लेकिन अंधी भक्ति नहीं होना चाहिए। अंधी भक्ति करोगे तो फंसोगे। आप किसी के प्रति बहुत बहुमान रखो, लेकिन उनकी बात आंख बंद करके मत मानो, देखो समझो क्या कही समझ, चाहे वो किसी की भी बात हो। मैंने आपको पीछे कई दफ़े कहा, आप बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो जाते हैं
और फिर बहुत जल्दी अंधी भक्ति करने लगते हैं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध से मुक्त रहो। किसी की भी जल्दी भक्ति और जल्दी प्रभावित होने का काम मत करो। खूब परीक्षा करो। कोई बात उनने कही है, सोचो समझो ये सही हो सकती है कि नहीं, प्रैक्टिकली सोचो। क्योंकि बहुत सी बातें कहना बहुत आसान होता है। कुछ नहीं रखा रमेश जी घर गृहस्थी में, संन्यास ले लो, दीक्षा ले लो, घर से, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन दीक्षा लेना इतना आसान थोड़ी है। अरे रख निकल जाओ, सोनागिर में रह लेना, क्या रखा, 2 टाइम की रोटी तो चाहिए, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन रह के तो देखो, पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल है। नहीं समझ में आया? कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोचो कि ये प्रयोग में हो सकता है कि नहीं हो सकता। और आदमी यही नहीं सोचता और भावुकता में वो काम कर लेता है और बाद में फिर रोता है। नहीं समझ में आया? पत्नी से लड़ाई हो गई, झट से तलाक दे दिया, ले लो तलाक, नहीं रहना तेरे साथ। अब 2-4 महीने बाद सिर पीट रहा है, कह रहे जैसी थी अच्छी थी, कम से कम रोटी तो दे देती थी, कि जितने जल्दी क्यों निर्णय लिया, उस समय गुस्सा में आ गए। तो ऐसे एक चीज़ में नहीं, हजारों चीज़ों में ऐसी भाव उगता है। कभी किसी के भगत बन गए, कभी किसी के भगत बन गए, फिर उससे बात नहीं बनी तो किसी और के पास चले गए। तो श्री गुरु कहते हैं परीक्षा प्रधानी होना ही चाहिए। और देखो क्या कहते हैं, वो कहते हैं साहब संशय तो नहीं करना है, जिन वच में शंका न धार, है ना, जिन वचनों पे शंका नहीं करना चाहिए, ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है। और आप कहते हो कि शंका करो। परीक्षा करना माने सोचना समझना कि ये बात सही है कि नहीं। शंका हो गई ना, तो कह रहे टोडामल जी से कह रहे हैं कि तू कहता है कि जिन वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शंका करने से तो निशंकित नाम का जो दोष है उसमें दोष लगता है ख्याल में। लेकिन कब, जब सम्यक दर्शन हो गया तब। सम्यक दर्शन के पहले कहेगा निशंकित अंग, और सम्यक दर्शन के पहले उसने खूब शंका करी, और जब तत्व निर्णय हो गया, आत्मानुभव हो गया, अब कहते अब कोई शंका नहीं करना, अब कोई शंका के लिए जगह नहीं बची। लेकिन जब सम्यसन लिया ही नहीं, तो शंका करी नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि होते उनको शंका नहीं होती, तो सम्यक दृष्टि को नहीं होती, और इस चक्कर में मिथ्या दृष्टि शंका करना छोड़ दे तो वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता ख्याल में। जिन वचन की आज्ञा मानने का मतलब ये है कि वो चीज़ परीक्षा करके मानो। और देखो, सो ना जाने है किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय ना करे, वहाँ शंका नामक दोष होता है। बहुत सारी बात, अरे हमें नहीं पता जी, हम तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, हमें कुछ ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, हम तो जो लोग पंडित जी कहते हैं शास्त्र में जो लिखा है हम तो वो मान लेते हैं भैया। तो भैया ऐसा मानते रहोगे तो कभी मिथ्यात्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप बहुत सारे काम देखा देखी करते हो, बहुत सारे काम परंपरा से करते हो। मैं आपसे पूछता हूँ ये क्यों करते हो, इसका उत्तर आपके पास नहीं है। आप कहते जी करना चाहिए, अभी कोई उत्तर है? करना चाहिए। और कितनी बातें बता सकता हूँ मैं जो करते हो, जो तुम्हें नहीं पता कि क्यों करनी चाहिए, बोलो करते हो कि नहीं करते? तो वो टोडामल जी कह रहे हैं बिना विचारे करता रहता है, तथा यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक में दोष लगता हो तो अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम क्यों कहा? अष्ट सहस्त्री ग्रंथ है, उसमें क्या कहा कि आज्ञा प्रदानी से श्रेष्ठ परीक्षा प्रदानी। इसलिए जो बच्चे माँ बाप की आज्ञा में चलते हैं, मम्मी पापा ने जो कहा ओके, मम्मी पापा ने जो कहा ओके, वे बच्चे बहुत अच्छे नहीं होते। अब आप कहोगे जी तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा बच्चा विकासशील नहीं है, उसकी खुद की बुद्धि कमज़ोर है। वरना जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो माँ बाप कुछ कहते तो पूछता है क्यों करना है,
क्या कारण है? ख्याल में आया कि नहीं आया? हमने कहा पानी छान कर पियो, पूछता है क्यों पीना है, और बिल्कुल बुद्धिहीन होगा, ठीक है जी, पानी छान के पीने लगा। उससे कहा क्यों पीते हो पानी छान कर? हमारे मम्मी पापा ने कहा था पानी छान कर। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वे ऐसे ही तो होते हैं, जो कह दिया मम्मी पापा ने वो करने लगते। तब तो तुम्हें वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वो तुमसे प्रश्न करते हैं, फिर उसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुमने खुद जवाब नहीं ढूंढा आज तक। तुम दोगे क्या जवाब? आजकल के लोग बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे धर्म में नहीं लग ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है लगाने का, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी उत्तर ढंग के नहीं है। नहीं समझ में आया? तुम बच्चों को एक तरफ ये भी कहते खूब पैसा कमाओ, और एक तरफ कहते मंदिर भी जाओ। अब वो होशियार है, वो कहते तो पागलपन की बात है। मंदिर में जाके कहते परिग्रह पाप है, और घर के बाहर मंदिर के बाहर निकल के कहते परिग्रह धर्म है। नहीं समझ में आया? बड़ा मकान बनाओ बेटा, और यहाँ कहते कुछ नहीं है, जिंदगी छोटी है, क्या रखा, ऐसी बातें करते। अब तुम समझा नहीं पाते कुछ भी, क्योंकि वो दोगलापन दिखता है तुम्हारी बातों में, ईमानदारी नहीं दिखती बिल्कुल भी। तुम ये जो बातें देते हो ना, कह रहे बेटा चारित्र मोह का उदय है, घर गृहस्थी है, परिग्रह तो थोड़ा बहुत तो चाहिए, ये सब तुम्हारी खोखली बातें 2 मिनट में समझ में आती है कि तुम्हें सच्ची भगवान की भक्ति कितनी है, मायाचारी कितनी है, रुपए पैसे की रुचि कितनी है, और मोक्ष मार्ग की रुचि। वो बेटा देखता है ना शुरू से कि पापा मंदिर में जाके क्या ढोंग करते हैं और घर पे आके क्या स्थिति करते हैं। अब तुम कहते वो धार्मिक हो जाए, वो क्यों होएगा धार्मिक? क्यों होगा? और जब वो तुम्हारी उम्र पे आएगा वो भी ढोंगी हो जाएगा, और हो जाते। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चों को, मैं तो कितने मुमुक्षुओं के बच्चों को जानता हूँ, वे मंदिर में आके पुजारी बन जाएंगे, आगे प्रवचन में बैठ जाएंगे, लेकिन कब? जब कोई बड़ा विद्वान आया तब। बाकी दिन तो कोई लेना ही देना नहीं उन्हें। तो वे क्यों आते हैं? तुमने सोचा यार ये बच्चा क्यों आता है? बच्चा माने बड़ा, 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का, 30 साल का, देखे होंगे जैन साहब ऐसे। तुमने क्यों आते हैं? वो धार्मिक हो गए। वे भी समझ जाते हैं कि समाज में वैल्यू बनाने के लिए जब मंदिर में भीड़ इकट्ठी हो रही हो तब पहुंच जाना चाहिए, और ये शिक्षा उनको तुमने ही दी है। कैसे दी है पता है बहन जी? आज मंदिर आ जाइयो। आज क्या है पापा? आज विधान है, सब लोग आएंगे। समझ में आया? हाँ। तो हमने एक सामने एक बार आत्मा में जानते वो एक बार के छिकर हो गए वापस आएंगे। हाँ, अरे बहुत होते ऐसे। तो वो राजनीति कहाँ से चालू हुई? वो राजनीति तुमने चालू करी है, और तुम क्या सोचते हो कि वो हमारा बेटा। अरे वो भी समझ गया कि मंदिर मतलब समाज में इज्जत बनाने का प्लेटफॉर्म, धर्म का प्लेटफॉर्म नहीं। काहे का? इज्जत का। बच्चे की शादी होने बाप बोलते अरे मंदिर जाया कर ना, शादी नहीं होगी। साफ बोलते मुंह पे। वो कहता अच्छा ये क्या चक्कर है? बोले वहीं तो मिलेंगे सब। जब लड़कियों की शादी करनी होती है तो माँ बाप हर फंक्शन में ले जाते हैं तैयार करके, चलो कि पापा मैंने, अरे चलो वहाँ सब लोग आएंगे। 4 लोग ही नज़र में आते हैं, कोई अच्छा रिश्ता टकरा गया तो, किसी को पसंद आ गई तो। अब तुम देखोगे तुम्हें मंदिर के प्रयोजन समझ में आ जाएंगे कि क्या है हमारा मंदिर। अब फिर तुम बाद में शिकायत करते हो हमारा बेटे को धर्म। अरे किस बात की रुचि होगी? वो भी समझ गया कि तुम्हें भगवान की कैसी रुचि है, अंतर समझ में आ गया। इसीलिए हमारे अंदर में जाके देखोगे तो सब लोगों की अधिकतर यही हालत होती है। इसलिए बच्चे जो है वो भी मायाचारी सीख जाते हैं, क्योंकि हर आदमी मायाचारी सीख जाता है, निपुण है ना कसाय करने में। गलत बातों की शिक्षा नहीं देनी पड़ती,
अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप सब बदमाशी आती चली जाती है। और ये सब मोह की महिमा है। इसीलिए ये अंदर से समझ लो कि आप परीक्षा करके चीज़ों को करोगे तो आपके बच्चों को आप जवाब दे पाओगे, ना आप अपने बच्चों को कभी जवाब नहीं दे पाओगे। समझ में आए ना? इसलिए परीक्षा प्रधानी होना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या कहते हैं आगे, तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं, उन्हें जिन वचन ठहराया है, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। वहाँ भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके व परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। अब बोलो, अब क्या करोगे? जैन परंपरा में अनेक शास्त्र मिथ्या दृष्टियों ने लिखे हैं और उनने अपने कथन कर दे। आप क्या सोचते हो जितनी आमनाएं चल रही हैं, चाहे 20 पंथी चाहे कोई, वे शास्त्रों के आधार से चल रही हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को चंदन लगाओ, ख्याल में आया कि नहीं आया? फूल चढ़ाओ। अब क्या करोगे? तो भाई वहाँ लिखा होने से कुछ नहीं होता। तुम तर्क युक्ति लगाओ कि फूल में कितने जीव होते हैं। फूल को तोड़ना ही पाप है। फूल तोड़ना किसी की गर्दन तोड़ने जैसा है, क्योंकि जीव है ना बेचारा, खिल रहा है, तुमने तोड़ दिया उसको, ख्याल में, और चढ़ा दिया भगवान के चरणों। तो भगवान को फूल की जरूरत कहाँ है? क्योंकि भगवान वीतरागी है। हाँ, हमारे भगवान रागी देसी होते, कामी होते तो फूल की बात चलती कि लो फूल चढ़ा। हमारे भगवान तो भैया परम वीतरागी है। तो जब इतने वीतरागी हैं तो उनके नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा क्यों करना? नहीं समझ में आया जैन साहब? समझो मेरी बात। मैं आपके घर आया, मैं जब जमीकंद खाता ही नहीं तो मेरे लिए जमीकंद बनाओगी? मैं जब रात्रि भोजन करता ही नहीं तो मुझे रात्रि भोजन बनाओगे? अरे बोलो, क्यों नहीं बनाओगे? मेरी भक्ति में बना लो ना, क्या दिक्कत है? भले ही मैं करूं नहीं करूं। अरे आप नहीं करते तो क्या हुआ, बनाओ तो बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे? चलो बहुत बढ़िया से बढ़िया आइटम हो, इतना स्वादिष्ट हो, लेकिन रात में नहीं खा सकता मैं, तो खिलाओगे, दोगे, उसकी बात भी करोगे? कहोगे नहीं साहब आपका कोई मतलब ही नहीं। तो जब भगवान वीतरागी हैं तो इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि इन भगवान को सजीव चीज़ें क्यों चढ़ा रहे हम? क्या ज़रूरत है चढ़ाने की? आपको पता है लोग सामग्री का हल्ला मचाते हैं, सामग्री सामग्री सामग्री। सामग्री पराधीनता की निशानी है, सामग्री कमजोरी की निशानी है, कोई पूजा की निशानी नहीं है, कोई भक्ति की निशानी नहीं है वो। अब लेकिन अभी तो चावल चढ़ाने नहीं मिले तो तुम लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ। अच्छा कितने ही बढ़िया चावल हो तो मैं तो कहता, तुमसे पूछो उनमें सुरसुरी हो सकती है कि नहीं? अरे हो सकती है कि नहीं? कितने ही बढ़िया बादाम हो, घुन लग सकता है कि नहीं? तो इनमें नहीं होती हिंसा है? तुमने वो चावल लिए, समझ ना मेरी बात, और देख लिए, खूब देख लिए, तो भी जीव तो जीव राशि है, कितने ही देखो भैया, और तुमने डाल दिया उसमें गरम गरम जल, मरे के बचे? अरे बोलो तो सही। अब भगवान से पूछो, भगवान से पूछो तुम, उनको वो चावल चाहिए भी थे कि नहीं चाहिए थे, पूछो। अभी ऐसे एक दिन मैं प्रवचन कर रहा था, तो यही प्रकरण चल रहा था, ये चावल वाला। तो एक यहाँ बैठा था लड़का, वो भैया सुन के चला गया, उसने मेरे खिलाफ एक लेख लिख दिया कि हम विश्वास नगर में गए थे और वहाँ पर एक विद्वान थे, वे खुलेआम कह रहे चावल वावल नहीं चढ़ाना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? और बिल्कुल एकदम स्पष्ट। जबकि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ
कि तुम फूल चढ़ाने की बात कितने जल्दी समझ जाते हो, हाँ सब एकदम, लेकिन चावल की कहो तो तुम्हारी बिल्कुल एकदम आंखें पर तकलीफ में आ जाती हैं। ऐसे ही वो 20 पंक्ति वाले को फूल चढ़ाने को मना करो तो उसकी आंखें तकलीफ में जाती हैं। ये समझ गए, पकड़ समझ गए? उसकी पकड़ है फूल की, तुम्हारी पकड़ फूल की नहीं है। इसलिए तुम फूल की कितनी बुराई करो चढ़ाने की, एग्री एग्री एग्री, और चावल की कर दो तो भाई साहब ये नहीं चलेगा। अब तुम्हें समझ में आई तुम्हारी कितनी स्थिति खराब है। जब बात अपने पे आती है तो तुम साफ तर्क युक्ति एक तरफ रख देते हो और दूसरे की तर्क युक्ति कितनी लगा दे, एकदम सही एकदम सही एकदम सही एकदम, भगवान तो वीतरागी भगवान। तो जब भगवान वीतरागी हैं तो उनको तुम्हारी सामग्री भी कहाँ चाहिए जिसके लिए तुम लड़ाई झगड़ा करते हो? नहीं समझे मैं क्या बता रहा हूँ? मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ चढ़ाओ कि नहीं चढ़ाओ, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम नहीं चढ़ाने मिले तो हम भी कितनी लड़ाई झगड़े करते हैं। बिना ही सामग्री के पूजा कर लूँ क्या? कर लो, क्या दिक्कत है? और अच्छी बढ़िया भावों से करो। ये बीच में चढ़ाने का विकल्प भी तोड़ दो, क्योंकि चढ़ाने के विकल्प में उपयोग लग रहा होता है। क्षण भर निज रस को पीछे तन। अब अच्छा बढ़िया चल रहा है, भाव बन रहा है, इतने में वो चालू है ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु। अब वो पूरा वहाँ से निकल के चढ़ा, अब वो जल के बढ़िया उसमें आनंद आ ही रहा था, अब इसमें जलम निर्पामती सुहाग। तो मुझे तो कभी कभी रियल बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, तुम्हारी मुझे भैया पता नहीं। मुझे तो अपनी कभी कभी ऐसा लगता है सब डिस्टर्बेंस है यार, भक्ति कहाँ है इसमें पता नहीं किसने ये सब रखा। डिस्टर्ब सा और हो जाता है, उपयोग आदमी का लग रहा है। अब एकदम वर्ग चढ़ाओ, एकदम जल चढ़ाओ, एकदम चंदन चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, और फिर भी 10 लोग पूजा करते हैं साथ में, सो मान कसाय का प्रसंग बनता है। नहीं चढ़ाओ तो अभी पापी ठहरोगे। देख लो, वे सामग्री नहीं चढ़ा। अभी एक बार मेरे पास किसी का फ़ोन आया, बोले साहब हमने कई दफ़े देखा आप जो है सामग्री कभी कभी चढ़ाते, कभी कभी नहीं चढ़ाते। हमने हाँ, जब मिल जाती तो चढ़ा देता हूँ, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? बोले नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था आप चढ़ाते ही नहीं हैं। फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? बोले नहीं, मुझे ऐसा पता था कि वो सोनगढ़ी जो होते हैं ना वो सामग्री नहीं चढ़ाते। समझे? एक कहाँ की बात बता रहा हूँ कि मेरे तरफ से फ़ोन, मेरे घर परिवार रिश्तेदारों का फ़ोन। हम वहाँ गए होंगे कभी तो नहीं होगा, तुमने नहीं मिले हुए चावल, तुमने ऐसी भक्त दर्शन कर लिया, तुमने देखा होगा, तो उनकी वो बात पुष्ट हो गई होगी। तो देखो इसने लिए नहीं चावल। ऐसे जगत के जीवों में हंसी आती मुझे। अभी आप ये सब देख लेना, ये परीक्षा पे बोल रहा हूँ मैं, ये मुझे सब खुलासे कर रहा हूँ कि तुम देखो हमारी क्या हालत है। देखो वो लिख रहे टोडामल जी, और वे जैन शास्त्रों में लिखी हुई हैं सब बातें। अबे तुम कैसे मानोगे प्रमाणित है? कैसे मानोगे बताओ? ये सामग्री चढ़ाना चाहिए, करना चाहिए, कैसे मानोगे? किस आचार्य ने लिखा, कहाँ लिखा, और कैसे प्रमाणित करोगे? जिसने फूल चढ़ाने का लिखा है, जिसने वो समझ रहे हो ना, और क्या क्या लिखा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी तो हो सकते मिथ्या दृष्टि, जिनने के आइडिया निकाल दिया कि वे फूल चढ़ाते हैं तो अपन चावल को ही चढ़ा लो, इसी को पीला पीला कर लो। है ये भी तो माइंड से ही तो हो सकता है, इसका धर्म से क्या संबंध है? ये भी तो दिमाग की उपज है कि लोगों को अपन धूप बना लो। पहले वो डायरेक्ट धूप चढ़ती थी ना, तो अपन ने कहा कि यार एक काम करो, लौंग बना लो धूप। अब जिस कोई शास्त्र है, ये कोई प्रमाण है, ये तो बुद्धि की बात है। तो जब बुद्धि से इतना चेंज कर सकते हो तो मैं जितना कह रहा हूँ वो भी चेंज कर लूँ। समझ में आया ना? ये सब चेंज ही तो किया है तुमने। फल क्या होता है? फल सीधा एप्पल चढ़ा देते हैं लोग, पता है तुम्हें? संतरा चढ़ा देते हैं सीधा। क्यों? फल लिखा है वहाँ। अब ये बादाम कहाँ लिखा? पुष्प सुकोमल कितना हो, तन में माया कुछ शेष नहीं।
साफ साफ लिखा, पुष्प का अर्थ कभी चावल नहीं होता कोई दुनिया में, पुष्प का अर्थ फूल होता है। समझ में आया ना? ओम ह्रीम श्री कामबाण विदुषणाय पुष्पम नृपामति, तो पुष्प माने फूल। क्या करोगे? तुम्हारी बात सही है कि क्योंकि पुष्प का अर्थ तुमने फूल चावल कर लिया तो कुछ भी कर लो। अभी पुष्प का अर्थ तुम चावल करते हो, तुम पुष्प का अर्थ जो है सफ़ेद चावल कर लो, लौंग कर लो, छुआरे कर लो, कुछ भी कर लो। जब कर नहीं है तो हम तो कुछ भी कर लेंगे ना। तो देखो, अंदर से निर्णय करो। ये सब 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 बातें समझने जैसी हैं कि अभी अपन को पता नहीं है। अपन भगवान के बीच में डायरेक्ट भगवान से मिलने की जगह ये बीच में जो अवलंबन लेते हैं, ये कोई पुरुषार्थ की निशानी नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी की निशानी है। और तुम इसे पुरुषार्थ समझ बैठे हो, तुम इसे धर्म समझ बैठे हो। अगर तुम्हें सामग्री चढ़ाने नहीं मिले तो तुम्हें लगता तुम्हारी पूजा अधूरी है। नहीं समझ में आया? कोई पूजा अधूरी नहीं है। ये भगवान वीतरागियों का मार्ग है। यहाँ भगवान को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ना यहाँ भगवान कोई भेंट लेते हैं, ना यहाँ भगवान किसी प्रकार की वांछा करते हैं। और तुम कहते साहब हमारी भावना है, तो तुम्हारी भावना भी बेकार है, क्योंकि जो सामने वाले को जो चीज़ चाहिए ही नहीं, हमारी तो भावना है जी। ये तो भावना करे क्या? इस भावना का क्या करे बताओ इंजीनियर साहब? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहे? तो लोग कहते हैं हमारी भावना है। तुम्हारी भावना क्या क्यों, किसके लिए? अरे भावना भी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि वो चीज़ घटित हो। है हम चाहते हैं इंजीनियर साहब आप डॉक्टर बन जाओ, मेरी भावना है। 60 साल की उम्र में मेरी भावना है कि इंजीनियर साहब डॉक्टर बन जाए। भावना गलत है क्या मेरी? नहीं गलत है क्या? पता मैंने भावना तो इतनी अच्छी करी। और मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर बनो, MBBS का एग्ज़ाम पास करो, 6 साल कॉलेज में रहो, ठीक है, और फिर वहाँ से आके मरीजों की विचारों की सेवा करो। मेरी भावना है साहब। आप करो चाहे नहीं करो, मेरी भावना पक्की है। तो पागल पागल किसी भावना है भाई? कहीं भगवान की तरफ लगा के देखना वो भावना। सब भगवान है, भगवान हमारी भावना है। लो बादाम छुआरे, लो श्रीफल। भगवान कहेगी कौन सी भावना भारा भाई, हमें क्या करना है बादाम छुआरे फल का? भगवान बड़े बड़े लाया हूँ है। भगवान चांदी की पूजा में आपकी, चांदी की थाली में आपकी पूजा करूँगा, मेरी भावना है। सोने की थाली में करूँगा भगवान। अरे भगवान से तो पूछो, उनको सोना चांदी दिखाई नहीं रहा। नहीं देखी अपन ने अपनी भावना है? ये चांदी के कलशों में पूजा करेंगे काहे में? जैन साहब सोने के तो नहीं आ गए अपने यहाँ? आ गए सोने के? अच्छा सोने के हैं वो। ओहो अच्छा, जब वो छोटे छोटे थे वो सोने के थे उस दिन। सही बात, जान से प्यारे होंगे फिर। हाँ फिर संभाल के रखो। रमेश जी के पास इसका हिसाब दे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, साथ में ध्यान रखना, अगर उसमें से एक भी गायब हो तो पूरा जुर्माना इनसे लेना है। हाँ बिल्कुल। 4 है कि कितने? 4। अब देखो अभी सोने के बना दी, अब तुम कहते भाई भावना है। किस बात, क्या भावना है बताना, क्या मतलब है भगवान? जब हमारा भगवान वीतरागी है, ध्यान रखना तुम, क्या सोना और क्या चांदी। तुमने इससे पूजा विकल्प भावना अच्छी करी कि सही पूछो विकल्प और केड़ा पैदा कर लिया, इधर का उधर ना हो जाए। कोई लेना भीड़ आ जाए तो सब भगवान को देखे, रमेश जी कलशों को देखे। एक बार नहीं हम सुनील भाई साहब आते नहीं, इसी मंदिर की घटना है। इस चांदी के वो रखवा दिए, वो गंदोदक वाले कटोरे दान। सुनील जी ने बहुत मना किया। सुनील जी बहुत हमारे प्रैक्टिकल आदमी, उन्होंने कहा क्यों ये सब कर रहे हो, कोई उठा के ले जाए, कुछ हो जाए, इसी की से और ले गया कोई। अब लड़ाई झगड़ा, अब कौन लगे, अब कैमरा चेक करो। तो भाई साहब कह रहे भैया
वो गद्दों तक स्टील में क्या बुरा था है? लेकिन तुम इससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते भक्ति के नाम पर। तुम सिर्फ धातुएं बदल सकते हो, परिणाम नहीं। तुम्हें धातुएं बदलना आता है। दो ही काम तो आते हैं संसारी जीव को, पागलों की तरह जोड़ना पैसा और फिर पागलों की तरह खर्च करना, बस दो काम। इससे तीसरा काम पता ही नहीं। पहले जोड़ेंगे, रमेश जी स्वाध्याय छोड़ छोड़ के भागो, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, फिर लिखो हमारे 1 लाख रुपए दान, लिखो हमारे 2 लाख रुपए दान, फिर ये आता है। बस हमें नहीं पता कुछ भी। देखो वो तो स्टील से चांदी के हो गए और चांदी से सोने के हो गए, तुम कितने बदल गए? वे कलश तो बदल गए मुझे पता है, तुम्हारी परिणति कितनी बदल गई प्रक्षाल के प्रति, कि वो ही मान कसा है और उससे बढ़ती है, आकुलता भी बढ़ती है। क्या किस अब मैं इन सब चीज़ों की अनुमोदना करूँगा? नहीं, सोने के लिए आओ। अरे जितनी ज़्यादा सादगी तुम्हारी पूजा में हो उतना अच्छा, और जितना आडंबर हो वो तो रागद्वेष के कारण है। आडंबरों का विरोध करने वाला जैन समाज खुद कितने आडंबर में पड़ा हुआ है, कभी किसकी कल्पना करिए। जैन दर्शन आडंबरवादी नहीं है, आपको पता है, क्योंकि हमारे भगवान की मुद्रा ही ऐसी वीतरागी है कि भगवान को इतना सा चंदन लगा दो तो वो पूजने योग्य नहीं, इतना खतरनाक है जैन शासन। जैन धर्म की इतना सा धागा डाल दिया, बात खत्म। बहुत जबरदस्त है। ये पता है आपको क्यों? वो इसलिए कि सर्वोत्कृष्ट वीतरागता का लक्षण जैन दर्शन में बताया गया है। बात ये नहीं कि धागा और चंदन से होता है, ये दिखाने के लिए कि जिन शासन में वीतरागता ही पूज्य है, जरा सा भी कुछ भी चीज वीतरागता के साथ राग नहीं चलेगा, जरा सा भी नहीं चलेगा। इसकी प्रमाणिकता के लिए इतनी सख्ती से उसका विरोध करते हैं, लेकिन सब लोग भूल गए, पंथ संप्रदाय में घुस गए। पकड़ में आई परीक्षा करने की बात, तो भैया एक एक बात की परीक्षा करना सीखो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। देखो भाई, अभी टोडामल जी साहब ने सब लिखा हुआ है, कम से कम हिंसा हो जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना में पूजा में है, ये उपाय करने चाहिए। कम से कम, कम से कम नहीं हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन हिंसा के साथ ज़्यादा हिंसा और परिणामों की निर्मलता, मतलब समझ लो हिंसा तो हो गई 2 किलो और परिणाम निर्मल नहीं हुए 25 ग्राम, तो क्या काम कैसा आडंबर? आडंबर काम का हुआ? फिर बहुत विचार करो। इसलिए जैन मत में भी अन्य शास्त्र माने रागी देशियों के द्वारा बहुत शास्त्रों की रचना की गई है और कालांतर में सब आगम बनते चले जाते हैं। मैंने बताया था आगम कैसे बनता है, इसलिए तुम्हें शास्त्रों की बात आंख बंद करके नहीं माननी है। शास्त्र में जो लिखा है वो प्रैक्टिकली संभव है कि नहीं। देखो अभी आपको मैं चरणानियों की हजारों बातें बता दूंगा जो वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। अब वो लिखी 1000 वर्ष पहले की थी तो लिखी और उस समय था वो स्थिति, लेकिन आज भी लोग लकीर के फकीर बने हैं, आज भी लोग करते हैं उस काम। और हम ये नहीं कह रहे कि वो मत करो, करो कोई बात नहीं, परंपरागत वो ठीक है करते रहो, उससे कुछ फायदा भी होता है, उसका फ़ायदा ही मुझे पता है, लेकिन उससे अहंकार, अपने को धार्मिक, अपने को धर्मात्मा भ्रम से मत मानो, कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि अब उसमें कुछ बचा नहीं है, तंत्र नहीं है कुछ भी। वो चल रही है वो ठीक है चलाओ, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। मैं कल किसी को समझा रहा था, वर्तमान में सबसे बड़ा नियम है, आलू खाने से भी बड़ा नियम, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जमीकंद खाने से भी ज़्यादा बड़ा नियम, सबसे पहले नियम लो बाजार का खाना छोड़ दो। इससे बड़ा नियम अभी कोई नहीं है।
तुम घर में, अब खतरनाक है थोड़ा सा बोल देता हूँ, घर में आलू की सब्जी बना के खा लेना, लेकिन बाजार में केले के समोसे मिल रहे हो तो भी मत खाना। अब अरविंद जी को नहीं पची ये बात, नहीं जमी ना। सुनो मेरी बात, अभी मैं कल लेख पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा वो लेख, मैंने कहा ओहो क्या गजब। आर के मार्वल का नाम सुना है? हाँ, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो अभी उनने एक अपना वृत्तांत लिखा है, चाइना गए थे वो बिजनेस के सिलसिले में, तो सबको पता है कि ये जैन साहब हैं और क्या क्या नहीं खाते वो सब, तो उनके हिसाब से पूरी रसोई सेट करी गई, पूरा एकदम A to Z चाइना में, जैसा बिल्कुल चाहिए बिल्कुल सब कुछ, बर्तन भी नए मंगवाए गए, समझ सब कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो लेते ही नहीं कुछ, बहुत। तो वो बता रहे थे कि मैंने जब वो सारा खाना, तो वो वहाँ के जो भी थे करने वाले मैनेजमेंट, बोले साहब बिल्कुल आपके हिसाब से हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसा आपने कहा था। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये बताओ इसमें तेल काय का यूज किया है, तेल कौन सा डाला है? ओ भाई साहब, वो तेल का बोला लाओ किस चीज़ में से डाला, क्या चीज़ लाया, तो वो सूअर की चर्बी का तेल था। अब बताओ कितना खतरनाक है, वो सारा एक तरफ और वो एक तरफ। अब ये बाजार की मिठाइयाँ हैं जो शुद्ध घी करते रहते हैं, अब ये 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो का घी यहाँ बिकता है, और वो सब का सब चर्बी का होता है, क्योंकि वो 400 रुपये किलो का घी बन नहीं सकता शुद्ध, मतलब ही नहीं है। 300 रुपये, हाँ वो तो होलसेल बता रहा हूँ मैं। अब वो घी उन मिठाइयों में डलता है। अब तुम एक तरफ तो जमीकन छोड़े रहते हो और वो मिठाई खाते रहते हो। सबसे पहले, अब आज का चढ़ना नहीं हो गया, सबसे पहले बाजार का छोड़ दो, बाजार का कुछ भी मत खाओ। क्यों? कि वो तेल घी जो यूज करते हैं, समझ में पता थोड़ी चलता है, डालडा डालते हैं, माँ अशुद्ध होता है वो। तो अब अपन को ये अब अपडेट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ये व्यवस्था थी नहीं 1000 वर्ष पहले, कि कोई ऐसा भी सोच सकता था कि ऐसे एसेंस आ जाएंगे। ऐसे एसेंस आ गए जैन साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते। अनार का जूस जिसमें अनार है ही नहीं पानी है और कलर है, और उसमें ऐसा एसेंस मिलाया गया है कि तुम्हारा बाप दादा मर जाए तो ये बता नहीं सकते कि जूस है भी कि नहीं। अनार का स्वाद बोलो, बिल्कुल वैसे ही लगेगा एसेंस। अब ये कोई कल्पना कर सकता है? अब मेरे को कभी कभी बड़ी हंसी आती है, मैं सोचता हूँ जी एसेंस काय के बनाते हैं, ये समझ में नहीं आता। ऐसी कैसी रिसर्च करते हैं। अब वो तो घी का एसेंस बना दिया उनने। तुम वो घी लो, कितना ही रगड़ो और कितना ही सूंघो, बिल्कुल वो ही सुगंध आएगी जो असली, और उससे भी बढ़िया लो। अब क्या करोगे, कैसे करें? इसलिए परीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? अपडेट होना सीखो कि यार वर्तमान में ये बात नहीं है कि मैंने क्या छोड़ रखा क्या नहीं छोड़ रखा। ये देखो कि अभी वर्तमान में दोष ज़्यादा कायम है, हिंसा ज़्यादा कायम हो रही है, जीव राशि ज़्यादा कायम मर रही, वो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। नहीं समझ में आया? अभी तुम छोड़ पा रहे नहीं छोड़ पा रहे वो अलग बात है, मैं उस मुद्दे पे नहीं बोल रहा, वो तुम्हारी जीवन की खुद की होगी। लेकिन कभी भी छोड़ो ना, संयम करने का भाव आएगा, मुझे नियम लेना है तो यहाँ से चालू करना, ये इम्पोर्टेंट है। अंतर समझ में आया? जैसे अब पंचोदंबर फल, पंचोदंबर होते ही नहीं, अंतर समझ में आएगी। अब कुछ बड़ी चीज दिमाग लगाओ कि ये नहीं खाएंगे, नियम लो तो अब अपडेट हो के लो कि यार इसमें ज़्यादा दोष है, लेकिन लकीर के फकीर बने रहते हैं लोग। हरी नहीं खा रहे, बाजार का खा रहे, लेकिन हरी से 1000 करोड़ अरब गुना दोष है बाजार में।
और चक्कर आते फिर रहे, सो विटामिन की दवाई खा रहे। अब जो बिल्कुल उल्टी रीत है, बिल्कुल अपडेट नहीं हो तुम, समझते ही नहीं चीज़ों को। हाँ, समझते ही नहीं कि यार अपन ये कर क्या रहे इसके बदले। इसीलिए हर चीज़ की परीक्षा होनी चाहिए। देवेंद्र जी समझ में आया? परीक्षा करना कितनी ज़रूरी है। शास्त्रों के दम पे जियोगे तो मर जाओगे, क्योंकि कौन से शास्त्र में कब की अपडेट है, अपडेट तो समझते हो ना। देखो अपन ने न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने लगे और एकदम ख्याल में आता है अरे कौन सी डेट का है, और आज 28 कौन सी तारीख है, आज 17 और वो था 15 का। पढ़ोगे फिर उसे बेटा? क्यों? तुम्हें 15 की खबर सब पता थी? नहीं भी पता तो फिर क्यों नहीं पढ़ा? कि खत्म हो गई ना बात। जब 17 आई तो 15 का करेंगे क्या? अपडेट रहते हो ना अखबार में तुम, हर चीज में रहते हो, बोलो। लेकिन शास्त्रों में तुम्हें अपडेट होना नहीं आता, क्योंकि तुम्हें इतना डर बैठा दिया गया है, इतना डर बैठा दिया है कि तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं शास्त्रों में शंका करने पर। मैं कह रहा हूं डरो मत। अरे मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ही सिद्ध बनूंगा, ये शास्त्र थोड़ी सिद्ध बनेगा। चेतन होके जड़ से डरता है। क्या डरता है? क्यों डरता है? लिखा है किसी ने, लिखा होगा तो सब भाव लिखा होगा भावलिंगी ने। मुझे जमना तो चाहिए पहले, बात समझ में तो आनी चाहिए कि खाली शास्त्र में लिखा है और पुराना शास्त्र इसलिए मान लूँ कोई भी बात, और उसको मानने से फायदा क्या है? बोलो बोलो बोलो। एक आध और दो चार बोल दूं, एक आध बात और बोल दूं अरविंद जी की, रहने दूं? आज के लिए थक तो नहीं गए? कड़वी है। तुम्हें समझना पड़ेगा। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, पानी की बोतल रखी है, मैंने ध्यान से, खतरनाक बोल रहा हूँ, गर्म पानी की, छने हुए पानी की बोतल है उनके पास। हाँ नहीं बिस्लरी नहीं, घर का एकदम छन्ना, 3 छन्ने से छना हुआ, समझ में? टिफिन भी शुद्ध लगा हुआ, लेकिन वे 4 व्हीलर गाड़ी से अकेले जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर साधन है जाने का, बस जाती है, मेट्रो जाती है, उससे नहीं जा रहे, अकेले जा रहे हैं। अब उस बंदे को क्या लगता है मैं कितना धार्मिक हूँ? धार्मिक कहाँ से हुआ? तूने अपने अकेले के लिए 4 पहियों की गाड़ी में बैठा, जबकि वहाँ मेट्रो जाती है, वहाँ पे और सामान चीज़ें जाती हैं, उससे क्यों नहीं गया? और ऐसा भी नहीं कि तेरे पास समय की कमी है, वहाँ ख्याल नहीं आता। ये कहलाती परंपरा, ये कहलाती बिना बुद्धि लगाए चलना। असली करुणा हो, असली रक्षा हो तो पहले दिमाग लगाएगा मैं अकेले कितने। अब और बता दूँ एक आध दूँ, कोई तो पीता नहीं पानी, मेरे लिए अकेला खुदवा कुआ, तो तुम्हारे नाम का अकेले के लिए खुदेगा तो हिंसा पहले कितनी हो जाएगी उसके खुदने ही में। और फिर उसका पानी यूज होना चाहिए पूरा भरपूर, अगर नहीं होगा तो सड़ेगा, उसमें और ना जाने कितने जीव होंगे। तो भैया ये सब आपके माइंड परीक्षा होनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ ये भगवान का प्रक्षाल वगैरह कुएं के पुष्य होता है, कहीं कहीं खुदे वो कुएं बने रहते, कहीं कहीं तीर्थ वगैरह देखे होंगे कुएं तुमने। अब मैं देखे ऐसे बना रखे छोटे से, बिल्कुल गुप्त अंधेरे में, उनमें सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। अब जहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाए वहाँ कितनी जीव राशि पैदा होती है। कुआं का तो मतलब होता है बहुत चौड़ा, जिसमें प्रकाश निकले और खुले में बिल्कुल सीधा सूरज उसके अंदर घुसना चाहिए। अब बना दी कुइयाँ सी, कुइयाँ तो समझते हो ना, छोटे छोटे बिल्कुल, एक बाल्टी जाए उसके अंदर, क्या मतलब? विवेक नहीं है। अब कहते हैं हम बहुत 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 धर्मात्मा, काय बात के धर्मात्मा? इसमें कौन से जीव बचा लिया, किसके लिए बचा लिया, क्या बचा लिया? कि नहीं साहब वो भगवान, क्या भगवान, क्या भगवान? तुम भगवान से पूछो तो, पूछा कहीं मिले भगवान? लोग कहते भगवान है जी, भगवान तो वीतरागी है, मैं कह रहा हूँ
भगवान को तो तुम जल नहीं भी चढ़ाओगे तो उन्हें कोई मतलब नहीं। बोलो, आप विचार करोगे तो आपको परीक्षा करने की आदत पड़ेगी, और आप विचार नहीं करोगे, परीक्षा प्रधानी नहीं बनोगे, तो आप जो लकीर के फकीर बनोगे ही बनोगे, 100% बनोगे। और आपको क्यों? क्योंकि आपने अभी कल के प्रवचन में बोला था ना, धर्म के क्षेत्र में कोई भी विचार करने को तैयार नहीं है कि ये सही है कि गलत। करो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, परंपरा में चला आ रहा है, करना चाहिए। ये 3 कारण हैं आपके। जबकि आपको सोचना चाहिए। मैं किसी करने और नहीं करने के पक्ष में नहीं हूँ जैन साहब, फिर इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मेरा कोई किसी पक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस पक्ष में हूँ कि तुम जो भी करो परीक्षा करके करो। अगर वो परीक्षा में तुम्हें जमता है करो, चाहे फिर दुनिया पूरी उसके विरोध में हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर वो जमता नहीं और सारी दुनिया उसके पक्ष में हो तो भी वो करने लायक नहीं है। विचार करो। सहजा